इंजीनियर इंद्रराज उर्फ पप्पू यादव काराकाट को सुंदर और विकासशील बनाएंगे। काराकाट लोकसभा से युवा प्रत्याशी बनकर आए इंजीनियर इंद्रराज। जिस तरह से पूर्णिया में पप्पू यादव अपने प्रेम और कार्य के बल पर पूर्णिया वासियों के लिए प्रेमी बनते हुए अपना परिवार बनाया है, आज पूर्णिया में पप्पू यादव वहां के चहेते बनकर लोगों के दिल में जगह बनाते हुए सांसद बनने की तैयारी में लगे हैं। ठीक उनके ही तर्ज पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में छोटे पप्पू यादव के नाम से चर्चित इंजीनियर इंद्रराज ने कमर कसते हुए काराकाट को बेहतर, सुंदर और विकासशील बनाने के लिए चुनावी दंगल में कूद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं इंजीनियर हूं, एक अच्छा इंजीनियर बिगड़ते चीजों को बेहतर और खूबसूरत बनाकर यह साबित करता है कि आई एम इंजीनियर। काराकाट लोकसभा क्षेत्र काफी बिगड़ चुका है, उसे बेहतर बनाना है। इंजीनियर पप्पू यादव का कहना है कि मैं काराकाट को सुंदर, बेहतर और विकासशील बनाने के लिए इस क्षेत्र को कुछ देने आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं युवा हूं और इस क्षेत्र का बेटा हूं। मैं कसम खाता हूं कि अगर मैं सांसद बन जाता हूं तो सबसे पहले मैं बंद पड़े कैमूर पहाड़ को चालू कराते हुए डालमिया नगर फैक्ट्री को चालू कराकर ही दम लूंगा। उसकी आवाज लोकसभा में उठाते हुए क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। वहीं काराकाट लोकसभा के डेरी निवासी अभिषेक सिन्हा ने कहा कि पूर्व में बहुत सारे प्रत्याशियों को देखा गया है, हम लोगों ने सांसद बनाया, सांसद बनाकर क्षेत्रवासियों के साथ उन लोगों ने सौतेलापन व्यवहार किया है। इसलिए इस बार हम लोगों ने फैसला लिया है कि इंजीनियर इंद्र यादव को सांसद बनाऊंगा ताकि एक इंजीनियर क्षेत्र का विकास बेहतर से बेहतर ढंग से कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अच्छा, एक चीज़ है कि अभी बहुत कम उम्र है आपका, युवा है, लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या वजह है? वजह यही है कि बेरोजगारी और महंगाई देखकर, लोगों को लाचार देखकर मैं फैसला लिया। लोगों ने, मेरे साथ जो लोग रहते हैं, उन्होंने फैसला किया कि अब युवाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि लोग बात करते हैं युवा शक्ति की, युवा सशक्ति की, युवा विचार की, युवा नायक की। जब युवा नायक है तो फिर सांसद और विधायक क्यों नहीं है? लेकिन आप तो इंजीनियर हैं, इंजीनियर इंद्रराज नाम है आपका, पप्पू यादव नाम है जी। इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारी देखकर और लोगों के जो बेरोजगारी का मुद्दा और बेरोजगारी का समस्या देखकर हमको समाज सेवा करने का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि लोग देखे कि बेरोजगारी के साथ साथ पीएचडी करने के बाद भी, एमटेक करने के बाद भी लोग बेरोजगार हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो रोजगार दे रहे हैं, तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और जो हैं उनका जो स्थिति है, आप भी जानते हैं कि बेरोजगारों के पिता हैं। बेरोजगारों के पिता अगर कोई किन्हीं को कहा जा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी। तो नीतीश कुमार को क्या कहेंगे आप? नीतीश जी का तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो अब हो सकता है कि उनको पलटी मारने में जो मज़ा आता है, तो पलटी मारते मारते अब लोगों को क्या रोजगार दिलाएंगे। तो आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? जी, मैं इंडिपेंडेंट लोकसभा से। जी। क्यों दिमाग में आया कि चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना इसलिए कि भीमराव अम्बेडकर साहब का एक दिया हुआ अधिकार है, मैं उसी अधिकार को बिट्टो पावर लगा के यूज करना चाहता हूं और अपने सभी जनता जनार्दन के बीच में एक संदेश देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होने के बावजूद भी एक हम लोग संदेश दे कि काराकाट लोकसभा अब यहाँ नृत्यकर्ता के विहीन नहीं है। मतलब लोकल भी अब तैयार हो चुके हैं। अब काराकाट के बेटा भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। काराकाट के बेटा को भी चुनाव लड़ना चाहिए। बाहर से लोग आते हैं, जीत के चले जाते हैं, यहाँ पे अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं और कहते हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। इससे यहाँ के लोगों के बीच में बहुत बड़ा समस्या है। मतलब मेन है कि युवाओं की बेरोजगारी देखकर आपसे रहा नहीं गया जी, और आप रोजगार देने के लिए जी सांसद का चुनाव। बेरोजगारों का युवाओं को बेरोजगारी देखा गया और भी देखे कि युवाओं के साथ इतना नाइंसाफ़ी किया जा रहा है कि पेपर लीक हुए जा रहे हैं। वो चंद लोगों के हाथ में पेपर लीक करके दे दिया जा रहा है, वो पैसे पे पेपर बिक जा रहे हैं और मेन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये इतनी कम उम्र में आपके दिमाग में कैसे आया कि चुनाव लड़ना है अभी लोकसभा का?
इतने कम उम्रों की बात नहीं है, कम उम्र में ही ये नेताओं ने हमें इतना एक्सपीरियंस दे दिया कि हमको लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए, युवा हैं और युवा होने के नाते ये काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये चुनावी दंगल में कूद चुके हैं और इसलिए कूदे हैं कि इनका नाम इंजीनियर इंद्रराज है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार में पप्पू यादव काफ़ी मशहूर नेताओं में शुमार किए जा रहे हैं। इस चुनाव में भी आप जान रहे हैं कि पूर्णिया से वो चुनावी दंगल में आकर वो काफ़ी बेहतर लहर बनाए हैं। दूसरा, आप देख लीजिए कि एक पप्पू यादव यहाँ भी हैं जो डेरी ओन सोन के निवासी हैं, काराकाट लोकसभा के ये प्रत्याशी हैं। जाहिर चीज़ है कि युवा होने के नाते इनके दिल और दिमाग में युवाओं के प्रति काफ़ी प्रेम जगा है और इसलिए जगा है कि आज के युवा शिक्षा पाकर बेरोज़गार हो रहे हैं। बेरोज़गारी के आलम में वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ इंजीनियर इंद्रराज जी से उर्फ पप्पू यादव जी से। मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ कि इस कम उम्र में ये जो लोकसभा चुनाव मैदान में आए हैं, क्या इनका विचार है, क्या इनकी सोच है, क्या इनका मैनिफेस्टो है, क्यों ये चुनावी मैदान में आए हैं, मैं इनकी ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले इंजीनियर साहब, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल है कि बहुत कम उम्र में आपने एक बड़ा रास्ते को सफ़र करना चाहा है, लोकसभा प्रत्याशी बनकर काराकाट में एक चर्चा बना हुआ है युवाओं के बीच में कि कौन वो युवा है जो चुनावी दंगल में कूदा है। देखिए, काराकाट में एक्चुअली क्या होता था कि हम शुरू से देख रहे हैं कि कोई वहाँ से आते हैं, उजियारपुर से आते हैं, कोई आरा से आते हैं, कोई बक्सर से आते हैं, कोई बलिया से आते हैं और यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं ने जवाब नहीं दिया उनको कि घर का बेटा भी नेता बन सकता है, घर का विकास अपना कर सकता है। तो मैंने अपने घर का विकास करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो डालमिया उद्योग है वो बंद पड़ा है। किसी भी नेताओं को इस पे नज़र नहीं है, कोई भी नेतागण का इस पे नज़र नहीं है कि ये डालमिया को कैसे चालू किया जाए। लेकिन हाँ, इस पे नज़र उनको ज़रूर है कि यहाँ के वासियों को खाली करा दिया जाए, ये भूमिहीन पड़े हुए हैं। इस तरीके का हरकत देखने के बाद मैंने सोचा कि जनता जनार्दन को ज़रूर बताया जाए कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ बैठे रहेंगे तो यहाँ दूसरे आएंगे, अपना रोटी सेक के चले जाएंगे। इसके पहले तो महाबली सिंह को आप लोगों ने प्यार दिया, वोट दिया, सांसद बनाया, उसके बाद प्यार का नतीजा आप भी जानते हैं और जनता भी जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी तो आप लोगों ने चुनाव जिताया। वो भी अपने प्यार का नतीजा को समझ रहे हैं। उनको इस पिछले बार खमियाजा को भुगतना पड़ा था और फिर इस बार जो आया है इनको खमियाजा को भुगतना पड़ेगा। क्या रहेगा पोजीशन इस बार? पोजीशन तो बस अपना दिखता है कि मैं युवाओं के सपोर्ट से, माताओं के सपोर्ट से, बहनों के सपोर्ट से, बड़े भाइयों के सपोर्ट से अपने काराकाट लोकसभा को परचम को लहराया जाए और पूरे भारत में संदेश दिया जाए कि युवा भी कुछ कर सकते हैं। युवा जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। तो युवाओं को यही हम संदेश देंगे कि आप लोग कदम से कदम मिलाकर अगर आगे बढ़ें और ये गंदे नेताओं के चक्कर में, जैसे आप सुने होंगे कि जब तालाब की पानी गंदा हो जाता है तो उसको चेंज किया जाता है, उसी तरीके से अब नेतागण हम लोगों के तालाब के पानी की तरह गंदे हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। अब इनमें दुर्गंध आने लगा है, अब इनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंजीनियर साहब हैं और इंजीनियर साहब आप जान रहे हैं कि किसी भी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए एक बेहतर शिक्षा लेनी पड़ती है, एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तभी एक इंजीनियर बनता है। जैसा हमारे इंजीनियर इंद्रराज जी जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके बोलने में दम है और दम इसलिए है कि युवा हैं। आप देख लीजिए कि इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी आज ये बेरोज़गारी के लिस्ट में है और इसलिए लिस्ट में है कि यहाँ रोज़गार का नाम समाप्त हो चुका है। जैसा ये बता रहे हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक आज तक बेरोज़गारों को कोई सम्मान नहीं दे रहा है, बेरोज़गारों को कोई रोज़गार नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं चुनाव जीत गया तो यहाँ मैं रोज़गार दूंगा और दूंगा इसलिए दूंगा कि आप देख लीजिए कि इनका मैनिफेस्टो है कि बदलिए नेता बदलेगा काराकाट लोकसभा मिशन 2024। रोहतास उद्योग डालमिया नगर की ये आवाज़ अभी से ही उठाने लगे हैं, साथ ही साथ करवंदिया पहाड़ चालू कराने का अपना विचार रख चुके हैं। आप जान रहे हैं कि रोहतास उद्योग डालमिया नगर जो है ये देश में नहीं बल्कि विदेश में जाना जाता था। एक समय था जो डेरी ओन सोन को डालमिया नगर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे देशी नहीं विदेश के लोग भी रहते थे और डालमिया नगर एक ऐसी जगह थी जहाँ रोज़गार का ही रोज़गार था। लेकिन आज वो डालमिया नगर बिल्कुल वीरान हो चुका है। वो वीरान इसलिए हुआ है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं
वो उस डालमिया नगर पे विचार नहीं किए हैं, वो डालमिया नगर की आवाज़ नहीं उठाए हैं। अगर आवाज़ उठाए होते तो डालमिया नगर में चार चांद लगता नज़र आता। वहीं साथ ही साथ आप ये भी जान रहे हैं कि जब तक रोहतास ज़िला पहाड़ उद्योग के नाम से जाना जाता था, यहाँ जब पहाड़ चालू था तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार नहीं थे बल्कि रोज़गार की तरफ थे, और कहीं ना कहीं हर युवा भी उस ओर था जहाँ से रोज़गार मिलता था। तो आज पहाड़ भी बंद है, डालमिया नगर भी बंद है, लेकिन हमारे इंजीनियर साहब प्रत्याशी बनने के बाद ये दोनों मुद्दों को अपने लिस्ट में शामिल किए हैं कि अगर मैं बन जाता हूँ तो यहाँ डालमिया नगर भी स्टार्ट होगा, यहाँ का पहाड़ भी स्टार्ट होगा, और इसलिए स्टार्ट होगा कि यहाँ के जो बेरोज़गार युवा है उन्हें रोज़गार मिल सके। तो एक चीज़ ये बताइए कि एक सवाल आपसे है कि अभी जिस तरह से आप एक तरफ देख रहे हैं कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ इंडिया के प्रत्याशी हैं, तीसरी तरफ कुछ ऐसे स्वतंत्र रूप से यहाँ इंडिपेंडेंट प्रत्याशी बन गए हैं जिनकी चर्चा बहुत है, तो उन लोगों के बीच आप अपना रास्ता कैसे बनाएंगे? देखिए, रास्ता खुद पे खुद तय करना होता है, और रास्ता वो लोग अपने लिए खोज रहे हैं और हम अपने लिए खोज रहे हैं, और हम रोजगार देने के लिए खोज रहे हैं, वो अपने लिए खोज रहे हैं। ये दोनों में फ़र्क होता है। वो आएंगे और चले जाएंगे, और हम यहीं रहेंगे और यहीं रह के लोगों को रोज़गार देंगे। सबसे बड़ी रोज़गार की समस्या है, महंगाई की समस्या है। महंगाई चरम सीमा पे है। लोग बात करते हैं कि गरीबी ख़त्म कर देंगे, यहाँ तो लोग गरीबों को ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि गरीबी कहाँ ख़त्म हो रही है या गरीब कहाँ ख़त्म हो रहा है। आप खुद समझ रहे होंगे कि लोगों का जो मंतव्य है, जो एनडीए के हैं, चाहे इंडिया के हैं, या फिर जो बड़े लेवल के प्रत्याशी आए हुए हैं, वो सब की आप मनसाबों को जान रहे हैं। लोग कोई बात, अभी तो तेजस्वी यादव पूर्णिया में बोल गए हैं कि इंडिया को दीजिए या एनडीए को दीजिए। आपको इससे खुद पता चल रहा है कि फिर या तो हम जो लोग दूसरे जो समाज मतलब कि जो लोग हैं जो चाहते हैं कि मतलब कि इंडिया और इंडिया में बांट देने के लिए, इससे सिर्फ फ़र्क यही नज़र आता है कि तेजस्वी जी ये कहना चाहते हैं कि या तो हमको दे दीजिए या तो फिर नरेंद्र मोदी को दे दीजिए। तो इससे तो सब आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि वो दोनों की मंशाएं एक हैं। सरकारों ने जो सवाल किया तो मीसा भारती ने बोला है कि हम लोग का मिशन एक है, देश को मजबूत करना, उनका भी या मेरा भी। देखिए, देश का मजबूत नहीं, वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। अगर देश को मजबूत करते तो जरूर आज देश के गरीब युवा, देश के गरीब महिला, देश के गरीब नौजवान, ये सब मजबूत होते, ना कि आज कमज़ोर होते। आज आप खुद देख रहे हैं कि देश का क्या स्थिति है, देश के नेताओं का क्या स्थिति है और देश के मतदाताओं का क्या स्थिति है। आप दोनों को समझ रहे हैं। इसमें आपको हमको नहीं बताना पड़ेगा कि देश का क्या स्थिति है, और इवन सारे जनता को भी समझ में आ रहा है कि नेताओं का क्या स्थिति है और उनकी क्या स्थिति है। तो एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से मोदी अभी घोषणा कर रखे हैं जी कि इस बार 400 के पार, जी, तो क्या 400 पार हो पाएगा? देखिए 400 कभी कभी जो सवाल होता है 400 पार उनके हाथ की बात नहीं है, ये जनताओं के हाथ की बात है। वो जिसको वोट देंगे वो 400 पार हो जाएंगे। अब वो अपने मन से कुछ भी बक दें, कोई कुछ भी बोल दे, तो इससे हम लोग को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उनके स्टेटमेंट से हम लोगों को बचना चाहिए। वो 400 पार कर रहे हैं, कोई खुद को पार कर रहे हैं, ये खुद समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो सेंटिमेंटल जो बात अभी हाल में ही तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि मैं युवाओं को रोज़गार दिया हूँ, मैं खिलाड़ियों को रोज़गार दिया हूँ, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, रोज़गार तो दिया गया है या नहीं दिया गया वो धरातल पे है। कुछ रोज़गार लोगों को मिला है, शिक्षा के प्रति जो रोज़गार मिला है, अब उनकी कुछ कमियां आ रही हैं। अब इसको सरकार डिसाइड करेगी कि किस तरीके से इस कमियां को दूर किया जाए और उन लोगों को बहाल पे फिर रखा जाए। और रोज़गार के तो बात सब कोई कर देते हैं, रोज़गार दें तो बहुत अच्छी बात है। तो डेहरी वासियों से क्या अपील करेंगे या अपने क्षेत्र वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों, काराकाट लोकसभा के लोगों से यही अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और युवाओं को मतदान करें। आप हमको मतदान करें या युवाओं को मतदान करें। अगर हमसे अच्छे युवा और भी हैं तो आप उनको मतदान करें, और अपने घर के बेटा को मतदान करें। ये नहीं कि कोई उजियारपुर से आ जाए तो उनको कर दे, कोई आरा से आ जाए तो उनको कर दे, या फिर कोई कहीं भी लाल सलाम की बात करे आप उनको कर दें। आप उनसे बचें और आप युवाओं को सपोर्ट करें। जो युवा अगर आते हैं तो उनको सहयोग करें, क्योंकि आने वाला कल और जाने वाला कल में बहुत अंतर होता है। जिनको जाना है वो अपने लेके चले जाएंगे, जिनको आना है वो आपके लिए लेके आएंगे। तो एक चीज़ बताइए कि ये दो मुद्दा जो आप उठाए हैं जी, डालमिया नगर और पहाड़, ये तो मुद्दा बड़ा सटीक है।
जी देखिए, सब लोग इसको पसंद ये कर जो रहे हैं। मुद्दा है, आप इसके यहाँ अलावा पे- भी कुछ है क्या? इसके ऊपर जो लिखा हो बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ, अच्छा। मेरा एक लड़ाई है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ, और उसका एक उदाहरण है नीचे में जो दिया हुआ है, रोहतास उद्योग डालमिया, रोजगार यहाँ से चल के यहाँ आएगा। ये जो बेरोजगारी है ये रोजगार में कन्वर्ट हो जाएगा। पहाड़ उद्योग, जो पहाड़ उद्योग है, महंगाई कैसे बढ़ती है? अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर हम लोगों की जो क्रेशर मंडी यहाँ चलेगी तो 2000 में जो हम लोग को गिट्टी मिलता है वो आज हम लोग को 6000 में लेना पड़ता है, तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ा? तो ये दोनों का ऊपर में एक मेरा लड़ाई है और नीचे में इसका सुझाव है बेरोजगारी एवं महंगाई के खिलाफ। और आप आवाज उठाएं। जी, और उसके नीचे जो है कि रोजगार कहाँ से आएगा और महंगाई कैसे कम होगा। तो एक चीज़ बताइए कि आप डेहरी वासी हैं क्या? डेहरी के रहने वाले जी, हैं? मैं डेहरी ऑनसन के रहने वाला हूँ। मेरा घर गोपी बिघा जमुहार हो गया। वो आपके क्षेत्र में ही है? जी, काराकाट वो लोकसभा? मेरे ही क्षेत्र में, और मेरे यहाँ ही क्रेशर मंडी चला करता था। अच्छा अच्छा। गोपी बिघा में ही उसका पूरा मशीन चला करता था। और जब हम पढ़ते थे तो देखते थे कि यहाँ पे लाखों लोग कमाते थे। उस टाइम मैं पढ़ा करता था, मैं दिल्ली में रहता था, उस टाइम इंजीनियरिंग करता था। जब आते थे तो देखते थे कि यहाँ लोग लाखों लोग कमा रहे हैं। फिर अचानक जब सिचुएशन ऐसा है, मुझे पता चला कि यहाँ पे लोगों को मार के भगाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। वीरान हो गया। वहाँ आज कुछ नहीं है, वहाँ भुखमरी की हालत आ गई हैं। लोग करोड़ों रुपया के स्थिति में आ गए कि लोगों को चीज़ें जब्त होने लगी, मशीनें जब्त होने लगी, ट्रकें जब्त होने लगी। इसको देख के मैं बहुत दुखित हुआ और उसके बाद मैं सोच लिया कि मैं अपने घर का नेतृत्व खुद करूँगा। मैं काराकाट का नेतृत्व खुद करूँगा, यहाँ के नेताओं के विश्वास पर नहीं छोड़ूंगा। देखिए, इंजीनियर साहब हैं और इंजीनियर साहब को आप देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर ये बात करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि युवा हैं, काफ़ी कम उम्र है, बावजूद इसके इनकी सोच काफ़ी महान है। और महान इसलिए है कि इस क्षेत्र के ये बेटा हैं, इस क्षेत्र के ये एक परिवार जैसे हैं। किसी के ये भाई लगे, किसी के बेटा लगे, किसी के भतीजा लगे, यानी ये कहा जा सकता है कि एक परिवार के रूप में मिस्टर इंजीनियर इंद्रराज को जाना जाता है। जाहिर चीज़ है कि अगर क्षेत्र के लोग इनकी बातों पे आते हैं, इनकी बात विचार पे आते हैं, इनको वोट देते हैं, तो जाहिर चीज़ है कि सांसद तो ये बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका काम करता नज़र आएगा। जाहिर चीज़ है कि अगर एक अच्छा प्रतिनिधि अगर अच्छा विचार रखता हो तो उसके साथ देने की भी ज़रूरत है और वैसे लोगों को मदद करने की भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ जिस क्षेत्र के लिए वो आए हैं उसमें उस क्षेत्र तक उनको पहुंचाने की ज़रूरत है, तभी आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है। एक चीज़ बताइए आप कि आप युवा हैं, सोच आपकी महान है, एक लंबा सफ़र तय करना है, तो क्या आम मतदाताओं जो आप खासकर कुछ एनडीए की तरफ हैं, कुछ यूपी, कुछ इंडिया की तरफ हैं, कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ और प्रत्याशी हैं उनकी तरफ हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा देखिए, वो जो तमाम लोग हैं वो किसी न किसी मकसद से झंडा को ढो रहे हैं। या तो किसी जाति से रिलेटेड झंडा को ढो रहे हैं, या फिर किसी पार्टी से रिलेटेड झंडा को ढो रहे हैं, या फिर किसी व्यक्तिगत संबंध में लड़ाई की वजह से झंडा को ढो रहे हैं। अगर आपके बगल वाले बीजेपी वाले हैं तो आपसे लड़ाई चल रही है तो आप आरजेडी वाले हो जाएंगे। अगर आपकी उनसे दोस्ती है तो आप भी बीजेपी वाली हो जाएंगे। बातों को समझ रहे होंगे आप। और इसी मुहिम को हम देखते हैं कि नहीं, इसको व्यक्तिगत नहीं, ये महान पर्व है। लोकतंत्र का 5 साल पे पर्व आता है, ये छोटी मोटी पर्व नहीं है, ये महापर्व है। इस पर्व में लोगों को न जाति देखनी चाहिए, न पार्टी देखनी चाहिए, वो एक इंसानियत की जाति देखनी चाहिए। जो इंसान है वो इंसानियत से इंसानों के साथ रहें, और जिनकी मंशा है जाति पार्टी और जिस तरीके का वगैरह वगैरह उससे हटकर इंसानियत को वोट करें और इंसान बने और महान बने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत जी। अच्छा विचार है। देखिए, ये जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं इनके अलावा और भी कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, उनका क्या कहना है, उनकी क्या सोच है। जाहिर चीज़ है कि इंजीनियर इंद्रराज जो कह रहे हैं उन कहने पर कितना दम है। मैं कुछ लोगों से आपको रूबरू करा रहा हूँ, उनके ज़ुबानी में मैं आपको सुना रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। एक साहब और बैठे हुए हैं, ये भी काराकाट लोकसभा के रहने वाले हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक सिन्हा है। अभिषेक सिन्हा। जी जी। तो आप डेहरी ऑनसन में रहते हैं? जी हाँ, डेहरी ऑनसन में रहते हैं। अभी चुनावी माहौल है काराकाट का, जी जी। क्या कहेंगे आप? अरे कहना क्या है भैया, यहाँ तो लगातार जो है फ्रेंचाइजी वालों के द्वारा थोपा जा रहा है हम लोगों को कि ये आपके खाने की चीज़ है, आप इसको खा लो।
क्या फ्रेंचाइजीज हम नहीं समझ रहे? जैसे आप देखिए होंगे बड़ा बड़ा बैनर होता है ना, KFC का नाम आपने सुना होगा, खाने वाली आइटम होती है, और मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा। उसी तरह से हमारे यहाँ कुछ पार्टियों के नाम हो गए हैं। जैसे में मोदी जी वर्सेस पार्टी है, आपको ND गठबंधन, इंडिया गठबंधन, तो इन लोगों की फ्रेंचाइजी बढ़ती है और ये बार बार हमारे क्षेत्र में कोई ना कोई को थोप देते हैं कि आप इनको खाओ, इनको वोट दो। क्योंकि हमारे पास तो लाचारी बैठी हुई है। कैसी लाचारी है? भाई हमको वोट देना है तो किसको दे? एक तरफ सूखी रोटी है और दूसरी तरफ गीली चावल है। यही दो आइटमें हैं खाने के लिए। भूख लगा हुआ तो खाओ। एक चीज़ है, जैसा आप बता रहे हैं कि थोपा जाता है। जी जी। क्यों थोपा जाता है? क्या आपके यहाँ कोई वैसे लोग नहीं है क्या? भाई उतना जैसा कि सुनते हैं, हम तो बहुत विशेष नहीं जानते हैं। यहाँ सुने हैं कि बहुत पैसा देना पड़ता है, करोड़ों करोड़ रुपया दीजिएगा तो टिकट मिलेगा। हो सकता है कि हमारे यहाँ उतना पैसे वाले लोग ना हों, क्योंकि यहाँ रोज़गार भी नहीं है। लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ से कोई नेतृत्व करता ही नहीं है। तो 2-4 आदमी का मैंने नाम सुना। इसमें एक अच्छा नाम हमको नज़र आया, नवयुवक व्यक्ति है, शायद इंद्रराज या क्या नाम से जाने जाते हैं। तो उनका सोच भी हमको अच्छा लगा। पहला नंबर कि ये जाति प्रथा से भी उठ रहे हैं, क्योंकि मेरा तो अबर बार एकदम मन बना हुआ था कि मैं एकदम खुले मन से नोटा पर ही वोट दूंगा। अच्छा। क्योंकि मनसाएं जो लोगों की हैं, अब भाई मैं महतो नहीं हूँ, मैं जादव नहीं हूँ, मैं पंडित जी नहीं हूँ, मैं बाबू साहब नहीं हूँ, मैं एक अन्ना सा जात हूँ जिसका नाम कैस्ट से बिलोंग करता है और लाला है, जिसको लोग लाला बोलते हैं, कैस्ट बोलते हैं। हमारे यहाँ से कोई है ये नहीं है कि भैया आप आएँ, हमारा ना इतना जनसंख्या है, न हमारी इतनी व्यवस्थाएं हैं, न इतने हम धनवान हैं कि हम आएँ और टिकट लेकर के या हमारे कोई नेतृत्व करता आएँ। हमको तो हमेशा कुचल दिया जाएगा। अभी देख रहे हैं कोई बाबू साहब आए हुए हैं, बेचारे शायद सुनते हैं कि किसी पिक्चर में काम करते हैं, पवन सिंह। हाँ, इसी तरह का कुछ नाम है। हम लोग ये सब देखते भी नहीं है, ना जानते हैं इस तरह के व्यक्तियों को। उस सब में हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या क्या अश्लील लोग गाते हैं, क्या क्या अश्लील लोग सुनते हैं। हम लोग भोजपुर के बिलोंग करने वाले हैं, उसका अस्तित्व ही इन्होंने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। गाना भरत सिंह भी गाया करते थे, भरत शर्मा गाया करते थे, सॉरी, और ऐसे ऐसे बहुत से लोग थे जो गाया करते थे। जिन गायत्री करके कुछ नाम था, उनका भी मैंने बचपन में गाना सुन रखा था। और आज का गाना तो सुनने का मतलब ही अलग हो जाता है। खैर, उनकी तरीके हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग पसंद करें, हमें नहीं पसंद है उनकी। एक सवाल ये है कि चूंकि चुनावी माहौल पे हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा जी कर जी रहे हैं। जी जी जी। चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे? कैसे प्रत्याशी को आप चाहते हैं? हमारा तो अंदर से आंतरिक इच्छा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आवे जो इस धरती का हो। चूँकि आपके घर का नेतृत्व करता, आपका घर का व्यक्ति जितना अच्छा से कर लेगा, जितना दर्द उसको होगा सर, उतना कोई बाहरी आदमी को हम नेतृत्व करता बना देंगे, मालिक बना देंगे, तो क्या होगा उसको? आप समझ पा रहे हैं खान साहब? तो जितने प्रत्याशी सब तो लगभग बाहर के हैं। हाँ, तो थोपा गया है ना, थोपा गया है। अब उसमें एक व्यक्ति आया, वो क्या नाम है जो आप नाम लिए इसके पहले, किसी पिक्चर में काम करते थे, कोई सिंह साहब हैं, तो पवन सिंह जी। पवन सिंह जी का कार्य था अपना पिक्चर बनाते, गाना उना गाते। ये कार्य ये यहाँ से जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे संसद में? नाच गाना तो करना नहीं है साहब, और ना यहाँ हमारी परेशानी को वो बता पाएंगे संसद में। जैसे इसके पहले भी संसद महोदय थे, कोई राम क्या कौन बली महाबली उठा हुआ था, लोग निकलवा रहे थे, बहुत से लोग परेशान थे, बहुत से गरीब खाली जो कराया। जी 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 जी, बहुत परेशान थे। कुछ लोग गए हुए थे राम महाबली सिंह जी के यहाँ से, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, बड़ा अभद्र गाली तक उन्होंने दिया। क्या इतना गंदा हम लोग हो गए हैं? हम लोग गाली सुने, अपने दर्द को आपसे बताने गए और भरी बरसात में औरतों को, बच्चों को घर से निकाल दिया गया। ये तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है
और उसके जो जज साहब हैं उनका बहुत बड़ा उपकार रहा हम लोगों पर कि उन्होंने हमारी विडंबनाओं को सुना, समझा और जिस कारण से उन्होंने कहा कि भाई आप लोग खरीद लो, अन्यथा ये किसी न किसी कैपिटलिस्ट के हाथ में बिक जाता। बिका भी है बहुत प्रॉपर्टी, लोग इसी चक्कर में रहते हैं सब कमीशन। लेकिन उस समय जो डालमिया नगर की बात आप कर रहे हैं, जी जी, एक तरफ आपके सांसद महाबली सिंह थे, जी। जैसा आप बता रहे हैं कि महाबली सिंह गाली देने का काम किए हैं, जी जी, लेकिन पप्पू यादव एक नेता हैं, वो तो आपके पक्ष की यहाँ बात- अच्छे व्यक्ति हैं वो, उनकी व्यक्तित्व ही अच्छी है और जो अच्छा व्यक्ति होगा वो ज़रूर इस स्थान पर आएगा। और उसी में से मैंने इंद्राज को भी देखा था। इंदिरा जो अभी प्रत्याशी जी जी जी, एक गांधी करके होते हैं, उनको भी मैंने देखा था। ये इसमें से दो व्यक्ति, दोनों का नाम गलती से पप्पू ही है पप्पू यादव और यादव ही है। और इंदिराज भी जी जी, दोनों पप्पू यादव ही हैं और एक बड़े पप्पू यादव है, दूसरे छोटे पप्पू यादव हैं। दोनों ने बड़ा अच्छा व्यक्तित्व अपना निभाया। अच्छा अच्छा, और मतलब डालमिया नगर इशू पे ये लोग काफ़ी जागरूक जी 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 रहे और आप लोगों का साथ दिए। जी, साथ दिया तो इन्होंने। यही दीवानगी है आपकी कि इंदिराज के बारे में आप बता रहे हैं? नहीं, मैं दीवान बता क्या रहा हूँ, अच्छा कर्म करेंगे इनके साथ रहूँगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो मैं भी इनका विरोध करूँगा। फिर से क्या नाम है आपका? जी, अभिषेक सिन्हा हुआ। देखिए, अभिषेक सिन्हा जी हैं और ये डेयरी ओन्स उनके डालमिया नगर के रहने वाले हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्हें भी काफ़ी दर्द है। दर्द इसलिए है कि जिसको भी इन्होंने जनप्रतिनिधि बनाया वो कहीं ना कहीं धोखा देता नज़र आया। जैसा ये बता रहे हैं कि युवा जिनका नाम इंदिराज है, वो डालमिया नगर पे जब आफत आया था, डालमिया नगर जब बिक चुका था, तो वहाँ दो इंसान एक ऐसे रूप में आए, एक भगवान के रूप में आए, जिनका नाम पप्पू यादव है। पप्पू यादव, चूँकि आप जान रहे हैं कि नाम के मोहताज नहीं हैं, पप्पू यादव एक सांसद के रूप में भी जाने जाते थे, विधायक के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक छोटे पप्पू यादव के रूप में जो डेहरी ओनसोन के रहने वाले हैं, इस बार वो चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं, काराकाट लोकसभा से कूदे हुए हैं और इसलिए कूदे हैं कि वो लोगों का दुख है और दर्द को समझा है, जाना है और यही कारण है कि आज इस क्षेत्र के लोग उनके भी दीवाने बन चुके हैं और ये कहते नज़र आ रहे हैं सिन्हा जी भी कि अगर मौका मिला तो इंदिराज को मैं सांसद बनाकर ही दम लूँगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।